हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आज फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं पिछले 4-5 दिनों से आपके साथ नहीं बात कर पाया, वीडियो नहीं डाल पाया। उसके पीछे कुछ कारण रहे, लेकिन आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हूं। और तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक मैं लेकर आया हूं। और ये टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर हम लगातार बात करते रहते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या किसी तरह से भी आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कमेंट तो जरूर करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह से अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शेयर ना करें, इससे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पे हम शुरू करते हैं और बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर। दुनिया में किसी भी काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ फंडामेंटल्स होते हैं और कुछ कारण होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं। यदि हम उन कारणों को ध्यान में रखें और उन फंडामेंटल्स को फॉलो करें तो हम उस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब हो पाते हैं। चाहे किसी भी इंडस्ट्री की हम बात कर लें, आपको उन फंडामेंटल्स को, उन कारणों को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। और इसी तरह से यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो इसमें भी आपको उन कारणों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यदि आप इन कारणों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी फेल नहीं कर सकता। जानना चाहेंगे इन कारणों को? यार पक्का जानना चाहते होंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो कारणों के बिना आप कामयाबी किसी भी तरह से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन कारणों को बहुत सीरियस होकर समझिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है और क्या क्या कारण है जो आपको ठीक करने हैं और जिनकी वजह से आपको कामयाबी मिल सकती है। तो सबसे पहले आपको इसमें करना पड़ेगा आदतों में परिवर्तन। आदतों में परिवर्तन करने का मेरा भावार्थ यह है कि जो आदतें हमारे असल जीवन में हमारे साथ चल रही होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में उन आदतों की वजह से आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नई आदतों का निर्माण करना पड़ेगा। अब ये नई आदतें निर्माण करना जो है ये बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग इन आदतों का निर्माण कर लेते हैं या इन आदतों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं। ज्यादातर लोग अपनी आदतों को में परिवर्तन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको ट्रेडिशनल लाइफ में और नेटवर्किंग की लाइफ में डिफरेंस पता नहीं लगता है। इसलिए अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आदतों को अपना लें, अभी आदतें बहुत कुछ हो सकती हैं, चाहे लोगों से मिलना, प्रोस्पेक्टिंग करना, प्लान देना, अपना एटीट्यूड चेंज करना, ड्रेसअप चेंज करना, बहुत सारी आदतें हैं। अपना व्यवहार ठीक करना, अपने काम करने के तरीकों को ठीक करना, अपने आलस को त्यागना, अपने बुरी आदतों को छोड़ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपको आदतों में बदलाव करने की जरूरत पड़ जाएगी। यदि आप उन आदतों में बदलाव करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाबी के रास्ते पर चलने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसलिए आदतों का परिवर्तन बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। दूसरी जो चीज है वो है लर्निंग एटीट्यूड। दोस्तों, दुनिया में सीखते रहना और सीखना ये दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। अगर आप सीखते हैं और सीखते रहते हैं, इन दोनों का जो फर्क है वो ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने अंदर ये लगातार सीखने की आदत को डेवलप करना पड़ेगा। आप एक दिन एक ट्रेनिंग में जाकर एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए आपको रोज सीखना पड़ेगा। रोज नए वीडियोस देखने पड़ेंगे, रोज मोटिवेशनल टॉपिक्स देखने पड़ेंगे, रोज किताबें पढ़नी पड़ेंगी, रोज आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, रोज आपको नई चीजें सीखते हुए रहना पड़ेगा। यदि आप रोज सीखते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 100% कामयाब होते हैं, मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं। तीसरी जो चीज है जो बहुत जरूरी है और वो है टीम बिल्डिंग। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री चलती है टीम बनाकर, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ता है। यदि आप एक कंपनी के ओनर हैं तो आपको बहुत सारे सोल डिस्ट्रीब्यूटर बनाने पड़ते हैं, उनको आगे होलसेलर बनाने पड़ते हैं, रिटेलर बनाने पड़ते हैं, तब ग्राहक तक आप पहुंचते हैं। तो उसी तरह से यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको टीम को डेवलप करना बहुत जरूरी है।
अक्सर लोग बिजनेस को करते तो हैं लेकिन टीम डेवलप नहीं कर पाते हैं, और जब तक टीम डेवलप नहीं होती तब तक आपकी कामयाबी का कोई कारण नहीं बनता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि टीम डेवलप करने के लिए काम करना है। टीम को बनाने के लिए आपको ट्रेनिंग में जाना जरूरी है, सीखना जरूरी है, अपनी आदतों में परिवर्तन जरूरी है। ये सब चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। चौथा जो इस बिजनेस में कामयाब होने का जो बड़ा कारण है वो है लोगों के प्रति अच्छी सोच रखना। जी हां सर, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में या किसी दूसरे काम में, जॉब में आप कभी किसी दूसरे के लिए अच्छी सोच रखें, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। आप केवल अपने फायदे के लिए काम करते हैं कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, मेरा फायदा हो रहा है, मुझे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग इससे उल्टी इंडस्ट्री है, और इस इंडस्ट्री में जब तक आप लोगों का भला करने का सोच नहीं रखेंगे तब तक आपकी कामयाबी का कोई कारण नहीं बनता। दोस्तों, इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको लोगों के प्रति अच्छा सोचने के लिए मजबूर कर देती है। जब तक आप अच्छा नहीं सोचते हैं तब तक आपकी कामयाबी के कोई कारण नहीं बनते हैं। पांचवी जो चीज है, अपने समाज और अपने परिवार के प्रति अच्छा परिवर्तन करने की सोच रखना। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही जरूरी है। आपके परिवार के प्रति और आपके समाज के प्रति अच्छा परिवर्तन करने की सोच रखना अपने आप में एक बहुत महान कार्य है, क्योंकि जब आप लोगों को कामयाब करने के लिए काम करेंगे, जब लोगों को कामयाब करने की सोच लेके आप मार्केट में काम करेंगे तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपकी एक अलग छवि बनकर आएगी। मार्केट के अंदर लोग आपको एक अलग रूप में देखना शुरू करेंगे। इन सब चीजों को करने में आपको समय तो जरूर लगेगा, लेकिन जिस दिन ये सब चीजें होगी उस दिन आपको कामयाबी के नए द्वार खुलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है जो समाज के लिए और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देती है। अन्यथा आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है और मेहनत करते, संघर्ष करते इंसान के रोजी रोटी का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, सपने पूरे नहीं होते। हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यहां एक बात जरूर ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं है कि आपने 1 साल 2 साल में काम किया और बात खत्म होगी। ये कम से कम भी 2 से 5 साल का पीरियड है, एक टेन्योर है। इस 2 से 5 साल के बीच में आपकी बहुत सारी चीजें ठीक होंगी, जिसमें आपकी आदतें भी ठीक होंगी, आपका लर्निंग एटीट्यूड भी बढ़ेगा, आपकी टीम बिल्डिंग भी होगी, आप लोगों के लिए अच्छी सोच के साथ भी काम करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो एक बहुत साधारण से लोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके अंदर आते हैं उनका एटीट्यूड, उनका काम करने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। छठा जो सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने का, और वो है दोस्तों इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी, और वो है अहंकार, अहम, ईगो। इस दुनिया में ईगो से बड़े बड़े लोगों का विनाश हो गया है और ये ईगो लोगों को कामयाब होने से रोकती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में यदि आपको कामयाब होना है तो आपको अभिमान को, अपने अहम को त्यागना ही पड़ेगा। आप अहम लेकर, अभिमान लेकर इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये इंडस्ट्री आदमी को ग्राउंड टू अर्थ बनाती है, जमीन के नीचे रहना सिखाती है और लोगों के प्रति अच्छा सोचना सिखाती है, लोगों के प्रति अच्छे विचार सिखाती है। लोगों के परिवार में आपको जाना है तो आपके अंदर उस तरह की एटीट्यूड होने चाहिए। बिल्कुल भी आपके अंदर किसी तरह का अभिमान नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई पैसे का कोई ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए, या आपको अपनी एजुकेशन का घमंड नहीं होना चाहिए। आपको केवल और केवल इस इंडस्ट्री में सिंपल तरीके से काम करते हुए, अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए, लोगों को बेहतर बनाते हुए, लोगों की अच्छी सोच डेवलप करते हुए, अपने परिवार, अपने समाज के लिए अच्छा सोचते हुए, अच्छी आदतें बनाते हुए, बुरी आदतों का त्याग करते हुए, अच्छी टीम बनाते हुए, टीम में एक प्रेरणा जगाना कामयाबी की, ये सब चीजें आप जब करते हुए चलेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको कामयाबी मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको अब ये कहना चाहूंगा कि यदि आप इन 6 कारणों को सही तरीके से अपना लें तो मेरा आपको विश्वास है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपकी कामयाबी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। किंतु ध्यान में रखिएगा, इन सारी चीजों को करने में आपको समय लगेगा। ये एक दिन में, 1-2 दिन में पूरी नहीं होती है, क्योंकि होता क्या है, हमें नई चीजें सीखने में समय नहीं लगता है, पर जो हम पुरानी चीजें सीख चुके हैं उनको बाहर निकालने में समय लगता है।
क्योंकि पुरानी चीजों के अंदर जितनी ताकत थी, उस ताकत के हिसाब से हमने जहां तक पहुंचना था हम पहुंच चुके हैं। अब इससे आगे हम तभी जा पाएंगे जब हमारे अंदर नई चीजें, नए सब ड्रीम्स और नई आदतें आएंगी। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ये चैलेंज फेस कर रहे हैं कि आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं या आपको कामयाब होने में समस्याएं आ रही हैं, तो इन 6 कारणों में से कोई ना कोई ऐसे कारण होंगे जो आपके अंदर अभी नहीं होंगे। इन 6 कारणों को आप सही बना लीजिए। हालांकि कारण तो और भी बहुत हो सकते हैं, बट मैं कुछ एनालिसिस करके कुछ चीजों को आपके सामने लाया हूं। यदि आप इन कारणों को सही तरीके से एनालिसिस कर लें और इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने वाले 2 से 5 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा कामयाब होंगे और बहुत ही ऊंचे लेवल पर खड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और किसी भी तरह से कोई कमेंट करना चाहते हो तो जरूर करना, किंतु अपना मेल आईडी और मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में शेयर ना करना, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नए एक वीडियो के साथ में। तब तक मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता रहूंगा ठीक इसी तरह से कुछ वीडियोस पे, कुछ इस तरह के टॉपिक्स पे, ताकि आप अपने बिजनेस में ग्रो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने परिवार और अपने समाज के लिए अच्छा सोचते रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।